जनाब सदर मोहतरम अस्ताज़ा कराम अरबाब इल्म दानिश और इल्म के समंदर की उभरती हुई लहरों, अस्सलामु अलैकुम। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जनाब, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जनाब, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जनाब। लगता है ठीक जाके निशाने पर जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पर जिसका तीर, ऐसी कड़ी कुमा है मोहम्मद अली जनाब। सदर आली वकार, इतने कम वक्त में इतनी अजीम शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए कड़ा इम्तिहान है। 25 दिसंबर 1876 बरोज इतवार पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली। किसी को क्या पता था कि कल वो बाबाए कौम बन जाएगा। अजमत क्या है, कैसे मिलती है, इस बारे में अकवालो तो मिल जाते हैं, लेकिन अजमत का बुनियादी उसूल ये है कि बेगर्ज और बेलौस होकर किसी की माली फलाह के लिए ऐसे काम अंजाम दिए जाएं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। मोहम्मद अली जनाब अजमत के इन्हीं उसूलों पर पूरा उतरते थे। इनकी शख्सियत, नफासत, खुददारी और खुद एतमादी लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, बल्कि मैं कहूँगी कि नामुमकिन है, क्योंकि जिन ज़वाबित की तवक्को वो दूसरों से करते थे उनकी पाबंदी पहले खुद करते थे। इसकी मिसाल पाकिस्तान की काबीना के एक इजलास में मिलती है। इस इजलास में कायदे आज़म मौजूद थे। एडीसी गुल हुसैन ने कायदे आज़म से पूछा, सर, इजलास में मौजूद विज़रा को चाय पेश की जाए या कॉफ़ी? आपने चूक कर सर उठाया और फरमाया कि वो लोग घरों से चाय या कॉफ़ी पीकर नहीं आते, जिसे चाय या कॉफ़ी पीनी है वो घर जाकर पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वज़रा के लिए नहीं। सदर आली वकार कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब मुसलमानों के बुनियादी मसाइल का इरादा रखते थे। दिल्ली में एक इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान फ़र्कों और ज़ात पात की नहीं बल्कि इस्लाम और कौम की मोहब्बत पैदा करेंगे। ज़ात पात और ऊंच नीच को छोड़कर काम और सिर्फ काम का सुनहरी उसूल अपनाएंगे। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हमने इन सुनहरी उसूलों को भुला दिया है और मेहनत के बजाय करप्शन, सदाकत के बजाय झूठ और धोखाबाजी, अमानत और दियानत की बजाय खयानत और बेईमानी का जहर अपनी रगों में उतार चुके हैं। सदर आली वकार, आज पाकिस्तान को देखें तो यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि कायदे आज़म ने खून पसीना बहाकर यह वक्तन इसलिए हासिल किया था कि गैर मुल्की जारहियत के जोहरी अटैक, बम धमाकों की सनसनाहट, मासूम बच्चों का कत्ले आम और कौम की बेटियों की इज्जतें तार तार हों। नहीं जनाबे वाला, और ये क्या अदालतें इसलिए बनी थीं कि जालिम हुक्मरान इनके दरवाजे तक प्रोटोकॉल के साथ आए और बेगुनाह मजलूमों की आहें अदालतों से टुकड़ा टुकड़ा कर वापिस आए। नहीं जनाबे वाला, आज ज़रूरत इस अज़म की है कि अगर हमें कायद के पाकिस्तान को बचाना है तो हमें मेहनत, सदाकत, सच और इत्तेहाद जैसे सुनहरी उसूलों को अपनाना होगा, ताकि हमें यह कहना ना पड़े और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे ख्वाब न संभाला गया तेरे बिना, हमसे ख्वाब न संभाला गया तेरे बिना। तू भी देखे तो जरा देर को पहचान न पाए, तू भी देखे जरा देर को पहचान न पाए। ऐसी बदली तेरे कोचे की फिजा तेरे बाद, ऐसी बदली तेरे कोचे की फिजा तेरे बाद। शुक्रिया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जनाब, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जनाब, मिल्लत है जिस्मो जहां मोहम्मद अली जनाब। जनाबे सद मोहतरम अस्ताज़ा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज 25 दिसंबर है। हम यौम कायद मनाने के लिए जमा हुए हैं। 1876 में आज के दिन एक अजीब लीडर मोहम्मद अली जनाब कराची में पैदा हुए। कायद ना सिर्फ एक अजीम लीडर थे बल्कि अजीम सियासतदान और वकील थे। जनाबे सद, आज का दिन हमें उनकी अजीम कुर्बानियों, क़यादत और पाकिस्तान की तशमीर में उनके नाकाबिल फरामोश किरदार की याद दिलाता है। कायदे आज़म ने हमें आज़ादी का पैगाम दिया और एक मजबूत वतन की बुनियाद रखी। वो सच्चे रहनुमा थे जिन्होंने असूलों की बुनियाद पर अपना सफर तय किया। हमें उनके बताए हुए असूलों, इत्तेहाद, ईमान
अस्सलामुअलैकुम। दुनिया की तारीख के लब पर तेरी सियासत के चर्चे हैं, दुनिया की तारीख के लब पर तेरी सियासत के चर्चे हैं, तेरी तदब्बुर की बातें हैं, तेरी फरासत के चर्चे हैं। वो मिल्लत का रहबर वो कायद हमारा, वो मिल्लत का रहबर वो कायद हमारा, गुलामी के बुत कर गया पारा पारा। क्या उसने रोशन वतन का सितारा, क्या उसने रोशन वतन का सितारा। तू बेमिसल है कायद, तू अनमिट रहेगा, खुला सवाल है कायद, हर कोई ये कहेगा। तेरा हक का वो सफर चलता रहेगा, तेरा हक का वो सफर चलता रहेगा, आजादी का ये सूरज तलू होता रहेगा। बेअसर हो गए ये सब हरफे नवा तेरे बाद, बेअसर हो गए ये सब हरफे नवा तेरे बाद। क्या कहीं दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देर को पहचान न पाए, तू भी देखे तो जरा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली कोचे की फजा तेरे बाद। और तो क्या किसी पया की हिफाजत होती, और तो क्या किसी पया की हिफाजत होती, हमसे ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद। आसमान तेरी लहर पे शबनम आफशानी करे, आसमान तेरी लहर पे शबनम आफशानी करे, सब लूस्ता इस घर की निगरानी करे। शुक्रिया। खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आजादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने। उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे, और उसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। जनाबे सदर, मुहतरम असातिज़ा-ए-किराम और मेरे हमअदब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जनाब अली वक़्क़ार। बात है 19वीं सदी की, जब हिंदू सियासतदान मुसलमानों का गोश्त नोच नोच कर खा रहे थे, मुसलमानों की अब्दी गुलामी के जाल बुने जा रहे थे। बड़े सगीर के मुसलमान हर तरफ से जुल्म और सितम की गहराइयों में गिर चुके थे। एक तरफ हिंदू अपनी मुनाफिकाना सोच से मुसलमानों को हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज उन्हें बड़े सगीर की सबसे पस्त कौम समझते हुए उन पर आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर रहे थे। उस वक्त में तमाम आला ओहदों और अच्छे तालीमी इदारों में मुसलमानाने हिंद का दाखिला बंद कर दिया था। तब रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाबे आली, तो फिर 25 दिसंबर 1874 को कराची में पैदा होने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ही वो असल हीरो थे, जिनका पिछले 100 वर्षों से मुसलमानाने हिंद बेताबी से इंतजार कर रहे थे। कौन को ख्वाबे गफलत से जगाया तूने, कौन को ख्वाबे गफलत से जगाया तूने, गिर के तूफान में रास्ता दिखाया तूने। अज़म हिम्मत क़यादत की अलामत था तू, अज़म हिम्मत क़यादत की अलामत था तू, मिल्लत मुसलमान की ताकत था तू। तेरे अफ़कार का चर्चा है ज़माने भर में, तेरे अफ़कार का चर्चा है ज़माने भर में, नाम रोशन जो तूने जलाल जलाए। ये वतन तेरा एहसान हमेशा मानेगा, ये वतन तेरा एहसान हमेशा मानेगा, तूने कुर्बानियों के दबे जो परचम उठाए। मेरे अरमान थे वादत अखवत ईमान, मेरे अरमान थे वादत अखवत ईमान, तेरा परचम है जिंदा रहेगा हर जा। ये वतन है इनके इरादों की निशानी, ये वतन है इनके इरादों की निशानी, कायद के अज़म की है ये खूबसूरत कहानी। आयशा फातिमा है, मैं 5वीं जमात की तालिबे इल्म हूं। मेरा आज का मौजू सुकून है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सदर आली वक़ार इतने कम वक्त में इतनी अजीम शख्सियत की मुकम्मल सफ़ात और कामयाबों का अता का इंतहाई खट्टर इम्तिहान है। कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम फूले जिन्ना। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने। उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे, और उसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। शुक्रिया। आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझसे वादा करते हैं।
हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, उस कायदे-आज़म को हमेशा याद रखेंगे, उस कायदे-आज़म को हमेशा याद रखेंगे, उसके हसीन बाग को हमेशा आबाद रखेंगे। मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जैसा कि आप जानते हैं कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासती हिंद का वो रोशन सितारा था जो बरसगीर पर 72 साल तक तलू रहा, जिसकी किरणें आज भी पाकिस्तान की सूरत में आलिम को मुनव्वर कर रही हैं। मुअज़्ज़ज़ उस्ताद कराम, किससे मालूम था कि काठियावाड़ का रहने वाला चमड़े के एक मुतवस्सित ताजिर के हाँ जनाब पूंजा के यहाँ पैदा होने वाला ये हनीफ व निज़ार बच्चा बड़ा होकर इस्लामियान हिंद का गमख्वार बनेगा। वो अपनी मिल्लत की डूबती हुई कश्ती को सहले मुराद तक ले आएगा। ये मासूम बच्चा बड़ा होकर इन जालिमों और लुटेरों का मुहासबा करेगा जो गुज़श्ता 2 सदियों से इस्लाम के नाम लेवाओं को अपने जुल्म और नाइंसाफ की चक्की में पीस रहा है। खून फिर खून बहता है तो जम जाता है, खून फिर खून बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म पड़े तो मिट जाता है। असहाबे बसीरत मोहम्मद अली जिन्ना जो बाद में जिन्ना कहलाए और फिर इस्लामियान हिंद के करोड़ों मुसलमानों के कायदे-आज़म बने। इनमें सियासी रुझान तो लंदन में ज़माना तालिब इल्मी के दौरान ही पैदा हुआ, मगर हिंदुस्तान आकर ऐसी माली मुश्किलात से दोचार होना पड़ा कि सियासत का तसव्वुर भी नहीं कर सके। लेकिन जब हालात साजगार हुए, माली मुश्किलात का बोझ कम हुआ और निस्बतन सुकून हुआ, तो नौजवान का जज्बा फिर उभरा और रफ्ता रफ्ता जनाब ने सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। आसमान तेरी लहर पर शबनम अफशानी करे, आसमान तेरी लहर पर शबनम अफशानी करे, सब्जा तो नूरस्ता इस घर की निगरानी करे। शुक्रिया। एक मर्द मुजाहिद था या मर्द कलंदर था, फितरत में थी जंगेजी वो सच में सिकंदर था। आया जब वो दुनिया में गुमनाम खजाना था, साहिल है दिया जिसने वो खुद तो समंदर था। एक वक्त गुजरता है फिर याद है सबको ये, पैदा हुआ जब वो तब माह दिसंबर था। हीरा में कहूँ उसको या मोती पुकारूं मैं, हक बात तो ये है कि वो नायाब एक गोहर था। जनाब सर मोहतरम उस्ताद कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। जनाब आली वक़ार, बात है 19वीं सदी की, जब हिंदू से सियासत मुसलमानों का गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। मुसलमानों की अब्दी गुलामी के जाल बुने जा रहे थे। बरसगीर के मुसलमान हर तरफ से जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे। एक तरफ हिंदू अपनी मुनाफिकाना सोच से उन्हें हर मैदान में पीछे रखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज मुसलमानों को बरसगीर की सबसे पस्त कौम समझते थे और उन पर आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इस वक्त तमाम आला ओहदों, अच्छे तालीमी इदारों में मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया गया था। तब रब्बे कायनात की रहमत को जोश आया। खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब आली तो फिर 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होने वाला मोहम्मद अली वो असल हीरो था जिनका पिछले 100 वर्षों से मुसलमानान हिंद बेताबी से इंतजार कर रहे थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की, वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए बाहर चले गए। जनाब सदर आली वक़ार, वतन वापस लौटने पर आपने अपनी कौम की हालत देखी तो आपको एहसास हो गया और कौम को आज़ादी के लिए बेकरार हो गए। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की। बुलंद पाया सोच के मालिक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने शोबे में भी हर कदम पर कामयाबी के झंडे गाड़े। आपका शुमार जल्द ही बरसगीर के इंतहाई काबिल और नामूर वकील में होने लगा। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की हालत ज़ार देखते हुए कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहा और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। तेरे अफकार का चर्चा है ज़माने भर में, तेरे अफकार का चर्चा है ज़माने भर में, नाम रोशन है तूने जो चिराग जलाए।
जनाब सदर, इसके साथ ही दो कौमी नजरिया की आवाज गोशे गोशे में गूंजने लगी। मुसलमान अपनी मजहबी, माशरती और सामाजिक इक़दार में एक अलग कौम है। मुसलमानों को अपनी बका के लिए एक अलग वतन चाहिए। देखते ही देखते सारी कौम, पूरी कौम की आवाज जगजा हो गई। तेरी दानिश, तेरी हिकमत, तेरी हिम्मत, तेरा ईमान, निजाते अहले हिंदुस्तान, हयाते अहले पाकिस्तान। जनाब आली वकार कायद-ए-आज़म कादिरुल कलाम, मुकर्रर बेमिस कानूनदान थे। उन्होंने अपनी सोच और अमल से साबित किया कि वो लासानी है, वो अपने इरादे में पुख्ता और नस्बुल ऐन को हासिल करने के लिए बहुत पुरअज़्म थे। आपने मसाइब के तूफान में अपने हौसले को पस्त ना किया और अलग वतन हासिल करने के लिए डट कर मुकाबला किया। ये वतन है उनकी इरादों की निशानी, ये वतन है उनके इरादों की निशानी, कायद की अज़्म की ये खूबसूरत कहानी। जनाब सदर कायद-ए-आज़म ने भरपूर तरीके से दो कौमी नजरिया के तहत मुसलमानों ने बरसगीर का मुकदमा हर फौरन पर लड़ा और हालात के तंदोतेज थपेड़ों का मुकाबला करते हुए इस डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया और 23 मार्च 1939 को करारदादे लाहौर पेश करते हुए इस बात को यकीनी बनाया कि हो हल्का यारा तो बरीशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो बरीशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। नाकाबिल यकीन हद तक सियासी जद्दोजहद करने वाले नाकाबिल फरोग अजीम समीर के मालिक अजीम रहनुमा ने यह साबित किया कि तमाम जंगें तलवार और बंदूक से नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि उनके लिए जहानत दरकार होती है। जनाब आली वकार कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अनथक कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को अलग मुल्क हासिल करके पूरी दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि फतह हमेशा हक का मुकद्दर होती है। पाकिस्तान बनने के फौरी बाद अपनी बलोलांगेज और पुरजोश तकरीर से नौजवानों, बुजुर्गों, औरतों और बच्चों को इत्तेहाद, ईमान, तंजीम के सब असूलों का सबक दिया, जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में कम मिलती है। काम और सिर्फ काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाने वाले अजीम रहनुमा बानिए पाकिस्तान कहलाए। यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। आपने अपने हाथों से लगाए हुए पौधों को ज्यादा देर तक फलते फूलते ना देखा कि 11 सितंबर 1948 को इस जहाने पानी से कूच कर गए। बेअस्र हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, बेअस्र हो गए सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का जो हाल हुआ तेरे बाद। शुक्रिया। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर को कराची में पैदा हुए। कायद
कायद-ए-आज़म हमारे बानी हैं। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया। कायद-ए-आज़म हमारे अजीम लीडर हैं। कायद-ए-आज़म का कौल है काम काम और काम। आओ मिलकर काम करें, रोशन अपना नाम करें। आओ मिलकर काम। आंखों में लहू भर के ही इजहार करे क्यों, आंखों में लहू भर के ही इजहार करे क्यों, ये होंठ पे अल्फाज जुबां किस लिए हैं। सदर आली वकार वो गम मिलत मुजाहिद बुत शिकन जिन्हें आज आलम कायद-ए-आज़म के नाम से याद करती है। 25 दिसंबर 1876 को एक मज़ीद घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम तय करने के मराहिल के बाद आप आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और वतन वापस आए तो इस वक्त आपकी कौम हिंदू मरंगी की दूसरी गुलामी की चक्की में पिस रही थी। जिसके दिल में अपनी कौम का दर्द मौजूद हो, जो अपनी कौम को अजमत की बुलंदियों पर ले जाए, सदियों में कहीं एक पैदा होता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाजरीन अलमतबत, जब आपने अपनी कौम की ज़बो देखी तो आप तड़प उठे, अपनी कौम को आज़ाद करवाने के लिए बेकरार हो गए। तारीख हिंद से वर्क पलटा और ये नुस्खा नौनिहार झूम झूम कर मुश्तकात दीद ने सुना। वो बुत शिकन जहाद के मैदान में आ गया, तूफाने तंदो तेज बयाबां में आ गया। तारीख जिसको ढूंढती थी को बको, चलकर वो आप बज़्मे मेहबां आ गया। आज़ादी और जहाद की कहता हुआ अज़ां मस्जिद में आ गया, वो शब सता में आ गया। वो आ गया था जिसका इंतज़ार, अबर बहार अपने कास्तान में आ गया। कायद-ए-आज़म आए और इस शान से आए कि उन्होंने सियासत के बड़े बड़े पहलवानों को चारों सिस्टाने चित करा दिए। उठे तो इस तरह उठे कि हिंदुओं की शाह तराना चाले उनके आगे नाक रगड़ने लगे। पढ़े तो इस तरह पढ़े कि अंग्रेजी की सारी अयारियां उनके तदबीर के आगे सजदे न्याज बिछाने लगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे अजीम लीडर थे। वो 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खातिर अपनी सेहत का भी ख्याल रखा। आप मेहनती और ईमानदार और अच्छे मुसलमान थे। आपके वालिद का नाम बुलंद जान था।